अपडेट एंड डिलीट। और ये जो SQLite ओपन हेल्पर क्लास है वो क्या है? SQLite ओपन हेल्पर क्लास एक ऐसा क्लास है जो आपके कई सारे मैनुअल ऑपरेशन जो आप कर रहे हो, जहाँ पे कई सारा इश्यू आता था, जैसे कि टेबल क्रिएट बार बार होता था तो एरर आता था, इसके बाद आपको हर एक बार डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता था, तो वो जो सारा इश्यू था वो ये आपके लिए सॉल्यूशन दे रहा है। सो ये रेडीमेड क्लास है जो आपको हेल्प कर रहा है SQLite ओपन हेल्पर। सो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो SQLite ओपन हेल्पर क्लास जो आप अपने क्लास में उसको एज अ सब क्लास की तरह यूज करोगे, इसको आप सब क्लास की तरह यूज करोगे। वो SQL सब क्लास के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला वाला ऑप्शन जिसको कहते हैं ऑन क्रिएट मेथड, और दूसरा वाला ऑप्शन जिसको हम कहते हैं ऑन अपग्रेड मेथड। ये दोनों मेथड आपको इंप्लीमेंट करने हैं, ये दोनों मेथड आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ऑन क्रिएट मेथड भी आपके लिए काम करेगा जो डेटाबेस को क्रिएट करता है। ऑन अपग्रेड मेथड आपके डेटाबेस को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। सो ये दोनों तरीके से आपका उसका ऑब्जेक्ट आगे ले जाएगा, यानी कि आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन में उसका ऑब्जेक्ट यानी कि SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपके 2-3 ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आएगा, जैसे कि इंसर्ट है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है। तो ये इस तरीके से पूरा आपका SQLite ओपन हेल्पर क्लास आपके लिए काम कर रहा है। नाउ इसको अगर हम डेप्थ में जाए, उसी पर्टिकुलर पिक्चर को हमने डेप्थ में कन्वर्ट किया, तो SQLite ओपन हेल्पर क्लास का जो सब क्लास है जिसमें दो मेथड्स है, जिसका नाम है ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट, क्वेरी, अपडेट, डिलीट करेगा। उसके साथ साथ हम उसकी मेथड को कॉल करवाएंगे, इंसर्ट का मेथड कॉल करवाएंगे, क्वेरी का मेथड कॉल करवाएंगे, अपडेट का कॉल करवाएंगे, या बाकी सब ऑपरेशंस का डिलीट है तो डिलीट का कॉल करवाएंगे। यहाँ बाय मिस्टेकली मेरा इंसर्ट लिख दिया है, वो डिलीट है, उसको समझिएगा। ये है कि ये कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसी पर्टिकुलर चीज में SQLite ओपन हेल्पर क्लास में दो ऑप्शंस दिए गए, जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड रीडेबल डेटाबेस, राइट हैंड साइड राइटेबल डेटाबेस। हम दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो रीडेबल डेटाबेस है वो आपके ऑपरेशंस को रीड ही कर सकता है। अगर आप उसको गेट रीडेबल डेटाबेस कर ओपन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन ही कर सकता है, जिसका क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है। जबकि आप गेट राइटेबल डेटाबेस में उसको ओपन करेंगे तो वो राइटेबल ऑपरेशन कर सकता है। राइटेबल ऑपरेशन जिसको हम इंसर्ट कह सकते हैं, डिलीट कह सकते हैं, अपडेट कह सकते हैं, और कभी कभी आपका कर्सर भी हो सकता है। तो ये चार ऑपरेशंस आप राइटेबल ऑपरेशन के साथ कर सकते हैं, जबकि आपका रीडेबल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेरी कर सकता है। रीडेबल मतलब आप उसको रीड कर सकते हैं, राइटेबल मतलब आप उसी पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल के अंदर कुछ ना कुछ राइट करवा सकते हैं। इंसर्ट में भी राइट होता है, मॉडिफाइड में भी राइट होता है, डिलीट में भी राइट होता है, और अपडेट में भी राइट होता है। नाउ यहां आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर शुरू होता है। जरा ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि ये स्टेप्स नंबर 1 है। स्टेप्स नंबर 1 यानी कि पहले आपको डेटाबेस हेल्पर को बनाना है। डेटाबेस हेल्पर जो आपका पेरेंट क्लास है, जिसका नाम मैंने डेटाबेस हेल्पर दिया है, और उसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड, जरा ध्यान से देखिए, एक्सटेंड यानी कि आप जावा के अंदर एक्सटेंड इसलिए करते हो जहां पे इनहेरिटेंस आता है। इनहेरिटेंस में आपने दूसरे क्लास का यूज किया, यानी कि ये चाइल्ड क्लास बन गया और ये आपका पेरेंट क्लास बन गया। पेरेंट क्लास का नाम SQLite ओपन हेल्पर है। पेरेंट क्लास का नाम SQLite ओपन हेल्पर है। तो वहां से आपकी सभी फैसिलिटी आपके डेटाबेस हेल्पर नाम के क्लास के अंदर आने वाली है। अब वहां पे मैंने 5 चीज स्ट्रिंग से डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। पहला स्ट्रिंग डेटाबेस का नाम, दूसरा स्ट्रिंग टेबल का नाम, तीसरा स्ट्रिंग कॉलम का नाम, चौथा स्ट्रिंग अगेन कॉलम का नाम, पांचवा स्ट्रिंग अगेन कॉलम का नाम। तो आप यहाँ जितनी कॉलम बनानी है या क्रिएट करनी है वो अपने आप कर सकते हो। यहाँ आपने 3 कॉलम के साथ डेटाबेस या टेबल क्रिएट किया है, वैसा अगर आपको 5 की जरूरत हो तो आप 5 से क्रिएट कर सकते हो, 7 की जरूरत हो आप 7 से क्रिएट कर सकते हो, जिसकी जैसी जरूरत। आगे मैंने डेटाबेस वर्जन को इंटीजर में डिक्लेयर किया है। मैंने डेटाबेस के वर्जन को इंटीजर में डिक्लेयर किया है,
और साथ में उसका कंस्ट्रक्टर, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, कंस्ट्रक्टर डेटाबेस हेल्पर नाम का क्लास यहाँ जो लिखा है, उसके जैसे नाम का मेथड्स यहाँ लिखा है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर नाम के मेथड को यूज किया है। ये सुपर नाम का मेथड इसीलिए है जो आपके एसक्यूएलाइट ओपन के अंदर जो रखा गया कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशियलाइज करता है। सुपर का मीनिंग समझना है तो याद रखिए, सुपर से ऊपर, सुपर से हम कहां जा सकते हैं, ऊपर। ऊपर यानी कि हमारा क्लास का नाम डेटाबेस हेल्पर है, लेकिन हमारे एक्सटेंड किया गया क्लास का नाम एसक्यूएलाइट ओपन है। एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है। जो कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो सुपर कीवर्ड के साथ उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी ये सुपर कीवर्ड नहीं है, सुपर मेथड है, क्योंकि मेथड के पीछे ये सारे ब्रेसिस आते हैं, वो आपको समझना है। यहाँ पे मैंने 4 पैरामीटर लिखे हैं। पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ से आता है, दूसरा पैरामीटर डेटाबेस नेम जो यहाँ से आता है, तीसरा पैरामीटर मैंने नल रखा है जो कर्सर का है, और चौथा पैरामीटर डेटाबेस वर्जन जो यहाँ से लिया है। तो आपने पहले डिक्लेयर किया, इसीलिए यहाँ से आप उसको वेरिएबल को पैरामीटर की तरह पास कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप्स नंबर 2। अब जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, स्टेप्स नंबर 2 में क्या रखा है। ओनली एंड ओनली यहाँ ध्यान रखिए, ये जो मेथड है आपको क्रिएट नहीं करना है, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट से ये कर्ली ब्रैकेट तक अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जिसका नाम ऑन क्रिएट मेथड रखा गया है, और उसका पैरामीटर का नाम एसक्यूएलाइट डेटाबेस, और उसका डेटाबेस का नाम अगर डीबी नहीं है तो आप अपनी तरह से उसका नाम लिख सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो क्वेरी लिखा है वो क्वेरी आपको पता है। यहाँ पे एसक्यूएल नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैंने जो क्वेरी लिखा है वो क्वेरी क्रिएट टेबल का है, और वहां पे मैंने बीच बीच में किसी का वेरिएबल कॉन्कनेट किया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, यहाँ कॉलम का ब्रैकेट ओपन हुआ यानी कि ब्रेसिस जो यहाँ क्लोज हो रहा है, उसके अंदर हमने कॉलम आईडी रखा, यानी कि आईडी नाम का जो कॉलम है उसको इंटीजर टाइप का रखा है, प्राइमरी की बनाया है और ऑटो इंक्रीमेंट किया है। इसके बाद उसका कॉलम खत्म हो जाता है इसलिए कॉमा रखा है, और नेक्स्ट कॉलम का नाम हमने रखा है कॉलम अंडरस्कोर नेम। कॉलम अंडरस्कोर नेम के बाद उसका डेटा टाइप वेरचर रखा है, वेरचर के बाद उसका कॉलम खत्म होता है इसलिए कॉमा रखा है। तीसरा कॉलम आता है जिसका नाम कॉलम ऐड रखा है, और उसका भी डेटा टाइप वेरचर रखते हुए हमने उसको क्लोज किया और क्वेरी को सेमीकोलन के साथ यहाँ पे फिनिश किया है, और उसी क्वेरी को db.execute SQL से हमने एग्जीक्यूट किया है। तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेबल को क्रिएट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेबल को क्रिएट करते हैं, और इसके बाद हमने उसको अपग्रेड किया है। अपग्रेड में क्यों करते हैं, तो जो प्रॉब्लम पहले था हमको बार बार क्रिएट डेटाबेस करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाता है। अपग्रेड मेथड आपके लिए इसलिए है, आज आपने वर्जन नंबर 1 में डेटाबेस बनाया, कल परसों या नरसों आपने उसको डेटाबेस वर्जन 2 में बनाया, तो आपका डेटाबेस अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड करने के लिए आप क्या करते हो, एसक्यूएल नाम का क्वेरी बनाया जहां पे आपने लिखा ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। अगर आपका टेबल ऑलरेडी है तो आप उसको ड्रॉप करने वाले हो, और ड्रॉप करने के बाद आपने उसको फिर से db.execute SQL किया तो जो एग्जिस्टिंग टेबल होगा वो डिलीट हो जाएगा, और आपने दोबारा अपने ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया जो दोबारा आपके मेथड को यानी कि टेबल को क्रिएट करेगा। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको ये दोनों ऑप्शंस को दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, यानी कि स्टेप्स 1 एंड स्टेप्स 2 ही परफॉर्म करने वाले हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप्स नंबर 1 एंड लेट अस परफॉर्म। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जा रहा हूं। फिलहाल अभी मैं नया प्रोजेक्ट लूंगा जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा कि हम नया प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हैं और किस तरह से उसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये जो DB एप्स था वो पुराना वाला है,
मैं नया स्टार्ट करने वाला हूं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, उसका एम्प्टी एक्टिविटी लेने वाला हूं, नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा और वहां पे मैं उसका नया नाम दूंगा जिसको SQLite ओपन हेल्पर डेटाबेस से मैं बनाने वाला हूं। तो ये जो हमारा डेटाबेस बनेगा या फिर एप्लीकेशन बनेगा उसका नाम मैं इस तरह से ले रहा हूं, DB ओपन एप्स, यानी कि डेटाबेस ओपन हेल्पर क्लास से मैं इसको बना रहा हूं, इसलिए मैंने उसका नाम वही रखा है, DB ओपन एप्स। अभी ये प्रोजेक्ट जो मैंने लिया वो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही आपके सामने आने वाला है, इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया था। और थोड़ी देर में वो आपका पूरा का पूरा ग्रेडल बिल होकर रेडी हो जाएगा और उसको बाद में हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी कि दूसरे सेशन में उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम SQLite ओपन हेल्पर क्लास को डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि उसको पहले समझ लेते हैं और बाद में उसको रन करते हैं। अभी फिलहाल उसका ग्रेडल बिल होने दीजिए और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ इट इज रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है। मेरे पास तो मेन एक्टिविटी कर रेडी है क्लास, और उसका हमको डिजाइन जो हम पहले से करते थे, मैं उस डिजाइन को बाद में समझाता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ SQLite ओपन हेल्पर का क्लास स्क्रीन से दोबारा देखिए। मेरे क्लास का नाम डेटाबेस हेल्पर है और उसको मुझे एक्सटेंड करना है SQLite ओपन हेल्पर से। तो ये तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड। यहाँ आ गया, वहां पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू किया और वहां पे आपके सामने यहाँ कोटलिन फाइल क्लास और जावा फाइल क्लास, उसमें से आपको जावा फाइल क्लास लेना है, याद रखिएगा। वहां क्लिक किया, वहां आपको नाम देना है। मैंने नाम जो दिया वो भी दे सकते हो, अगर आपको दूसरा नाम रखना है तो दूसरा भी दे सकते हो, जैसे कि डेटाबेस ओपन हेल्पर ऐसा मैंने नाम दिया, या फिर उसका छोटा नाम भी बना सकते हो, जैसे कि DB ओपन हेल्पर, ऐसा भी आप नाम रख सकते हो। एंड नाउ यू आर गोइंग टू एंटर। सो आपका क्लास बन गया, ये जावा का क्लास आपका बन गया और आप उसको नए क्लास से एक्सटेंड करना चाहते हो। एक्सटेंड के लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड यहाँ लिखना है, वो अपने आप आपको हेल्प देगा, एंटर रख दीजिए। तो आपका इनहेरिटेंस शुरू हो गया है। अब आपको लिखना क्या है, मैंने आपको क्लास का नाम बताया था, नाम दोबारा बता देता हूं। आपको ये नाम लिखना है, SQLite ओपन हेल्पर, SQLite ओपन हेल्पर। तो वो नाम आपको लिखने के लिए यहाँ पे SQLite थोड़ा लिखना शुरू करेंगे, अपने आप वो लिस्ट में आ जाएगा। और ये रहा आपका ओपन हेल्पर क्लास। जस्ट प्रेस एंटर की, मैंने उसको एंटर प्रेस किया तो वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, पूरा लाइन एरर है, देख लीजिए। चिंता मत कीजिए, सभी प्रकार के एरर के सॉल्यूशन धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं स्क्रीन डिसेबल कर रहा हूँ तो पूरा आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे आप कर्सर बीच में रखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड बलून दिखेगा जो रेड कलर का होगा। उस पर्टिकुलर बलून को क्लिक कीजिएगा और पर्टिकुलर कलर को क्लिक करने के बाद आप इंप्लीमेंट मेथड्स को क्लिक कीजिए। इंप्लीमेंट मेथड को क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए मैंने जो मेथड का नाम बताया था, जिसका नाम था ऑन क्रिएट, दूसरे मेथड का नाम था ऑन अपग्रेड, वो यहाँ लिस्ट में आ चुके हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ ओके बटन प्रेस करना है तो उनका पूरा मेथड्स यहाँ स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आ गया तो आपका फायदा हो गया। और आपको पहले इसका नाम बदलना है, जिसका नाम DB कर दीजिए और यहाँ पे भी उसका नाम DB कर दीजिए। साथ में ये पुराना है उसको ओल्ड वर्जन रख दीजिए और ये नए वर्जन के लिए है तो उसको न्यू वर्जन रख दीजिए। तो इतना आपको करना है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी भी ये एरर दिखा रहा है, एरर इसलिए दिखा रहा है, दोबारा आप वहां पे कर्सर ले जाइए। कर्सर ले जाने के बाद अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको दोबारा वो रेड बलून दिखेगा और रेड बलून को फिर से यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर को क्लिक कीजिए। वो आपको पूछने वाला है कि कौन सा सुपर मेथड आपको क्रिएट करना है। डोंट वरी अबाउट कौन सा सिलेक्ट करना है, चिंता मत कीजिए, किसी एक को सिलेक्ट कर ओके बटन को प्रेस कर दीजिए।
तो उसका कंस्ट्रक्टर पूरा लिखकर आपके सामने आ गया। अब उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सभी पैरामीटर को निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट रखना है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट रखेंगे तो आपको 3 पैरामीटर नीचे रेड में दिखाई देंगे, वो ऑलरेडी रेड में है। उसमें से तीसरे नंबर पैरामीटर को आप नल कर दीजिए, तीसरे पैरामीटर को आप नल कर दीजिए, क्योंकि फैक्टरी का अभी आप यूज करने वाले नहीं हो। तो अब आपको लगा होगा कि ये सर नेम और वर्जन हम कैसे लेंगे, बस उसका सॉल्यूशन अभी मैं दे रहा हूं। सॉल्यूशन ये है, देखिए मुझे आपको यहां डिक्लेयर करना सिखाना है पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग db अंडरस्कोर नेम और उसका डेटाबेस का नाम। तो मैं पहले ये डेटाबेस का नाम डिक्लेयर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। स्ट्रिंग डेटाबेस का नाम db नेम और उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम, यानी कि मैं आगे db लिख देता हूं, पर्सन लिख देता हूं और .db उसके पीछे एक्सटेंशन लगा देता हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब वो वेरिएबल का डिक्लेरेशंस आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। ये डेटाबेस का नाम है इसलिए, यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम है इसलिए। बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपको डिफाइन कर कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा और उसको बताऊंगा। तो आपने ये कर दिया, लेकिन जरा ध्यान से लेके मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया स्ट्रिंग db अंडरस्कोर नेम और डेटाबेस का नाम, और यहाँ पे आप अगर कर्सर रखेंगे तो वो कह रहा है कि सर ये सही नहीं है। तो आपको आगे क्या करना है, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैंने फाइनल कर दिया और इसके आगे पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग और साथ में ये भी रखिए स्टैटिक। जैसे ही आप स्टैटिक लिखोगे तो आप देख लीजिए यहाँ का एरर सॉल्व हो गया। तो ये एक तरीका मैं बताता हूँ जो आपको समझना है। अगर आप पब्लिक नहीं लिखेंगे चलेगा, अगर आप फाइनल नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन स्टैटिक लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है कि वो चीज को इनिशियलाइज करता है। स्टैटिक ऐसा कीवर्ड है जो आपकी चीज को इनिशियलाइज करता है, क्योंकि वो आपका स्टैटिक यानी कि क्लास वेरिएबल की तरह वो काम कर रहा है इसलिए। तो ये आपका डेटाबेस का नाम यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। अब दूसरा चीज आप ध्यान से देखिए, टेबल का नाम आता है, इसके बाद कॉलम के आईडी आते हैं। तो मैं वही चीज अभी डिक्लेयर करने को सिखाऊंगा। तो मैं दोबारा स्टैटिक लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग नाम का लिख रहा हूँ, db अंडरस्कोर नेम यानी कि टेबल नेम लिख रहा हूँ, टेबल का नाम लिख रहा हूँ जैसे कि पर्सन्स, तो मैंने उसका नाम पर्सन ही रखा है। स्टैटिक स्ट्रिंग, अब मैं पहले कॉलम का आईडी यानी कि कॉलम नंबर 1 उसको आईडी की तरह लिख रहा हूँ, तो मैंने उसका आईडी नाम रख दिया। स्टैटिक स्ट्रिंग और कॉलम नंबर 2 जिसको हम नेम रख रहे हैं, नेम उसका नाम हमने यहाँ रख दिया नेम, सॉरी। तो ये आपका पर्सन नेम है, तो आप पी नेम भी रख सकते हो, अगर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन पीछे सेमीकोलन करना मत भूलिएगा। स्टैटिक, इसके बाद स्ट्रिंग लिखा, कॉलम अंडरस्कोर एड्रेस लिखना है तो एड्रेस कर सकते हो, एज लिखना है तो एज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी, डिपेंड्स ऑन योर टेबल कॉलम्स। अभी यहाँ हमने एड्रेस लिखा है तो इसलिए एड्रेस ही रखते हैं, और एड्रेस को हम यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके कॉलम के नेम है, ये वाले, ये कॉलम के नेम आपको क्रिएट करना है। यहाँ तक सभी प्रकार के वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं। नाउ अब आपको जो डिक्लेयर करना है वो स्टैटिक वेरिएबल इंटीजर फॉर्म में है जिसका नाम db वर्जन है। अब यहाँ पे मैं जो स्टैटिक इंटीजर db अंडरस्कोर वर्जन जो लिख रहा हूँ उसका इंटीजर वैल्यू रखना है। अब सर ये क्यों रखा, क्योंकि आपका जो पैरामीटर यहाँ पे है लास्ट वाला जो वर्जन लिखा वहां पे उसको पेस्ट करना है। तो आपका कंस्ट्रक्टर सही ढंग से बन चुका है। अब मैं आपका कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया था उसके साथ कंपेयर करवाता हूँ। देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर तो यहाँ से आ गया, db अंडरस्कोर नेम जो यहाँ से आ गया, तीसरा पैरामीटर नल रखा जो मैंने बता दिया, और चौथा पैरामीटर db वर्जन जो यहाँ से आ गया। तो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर 4 पैरामीटर है। पहला कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर यानी कि कहाँ ये स्टार्ट करना है, कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ ले जाना है। दूसरा पैरामीटर आपका डेटाबेस का नाम जो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। तीसरा पैरामीटर फैक्टरी जो यहाँ आ रहा है नल, और चौथा आपका डेटाबेस का वर्जन
डेटाबेस का वर्जन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो आ गया है। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, समझ सकते हो और देख सकते हो। तो आपका डेटाबेस का कंस्ट्रक्टर यानी कि एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर रेडी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स नंबर 2। अब आपको स्टेप्स नंबर 2 में करना क्या है? स्टेप्स नंबर 2 में आपको आपका टेबल क्रिएट करना है। टेबल की क्वेरी है, क्रिएट टेबल की क्वेरी है। जरा ध्यान से उसको मैं अपने एंड से आपको वहां पे लिख कर बताता हूं स्टैटिक में, और स्टैटिक लिखने के बाद उसको हम कन्वर्ट करेंगे डायनेमिक में। जरा याद रखिएगा, पहले हम लिखेंगे स्टैटिक में, स्टैटिक में लिखने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे डायनेमिक में। चलो शुरुआत करते हैं। और हम यहाँ आ गए जहाँ पे एसक्यूएलाइट क्रिएट ऑन क्रिएट मेथड में मुझे उसको क्रिएट करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट क्वेरी, यानी कि ये जो क्वेरी जो हम लिख रहे हैं वो क्रिएट टेबल की क्वेरी है, इसलिए मैंने टेबल उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में टाइप किया और यहाँ पे रख दिया। मैं यहाँ सभी प्रकार का स्टेटमेंट कैपिटल में लिखने वाला हूँ जिससे आसानी से मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने क्रिएट टेबल। अब आप बताइए टेबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, याद कीजिएगा। टेबल का नाम मैंने रखा था पर्सन्स। चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्टैटिक लिख रहा हूँ। इसके बाद मेरा ब्रैकेट आता है जो क्वेरी को क्रिएट करने के हेल्प करता है। वहां पे हम लिखते हैं आईडी। आईडी के बाद उसका टाइप, फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो इंटीजर, अगर उसका प्राइमरी की लिखना चाहते हैं तो प्राइमरी की, अगर उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा दूसरा कॉलम लिखने के लिए हम नेम लिखते हैं और उसका डेटा टाइप फॉर एग्जांपल वेयर करते हैं, कॉमा तीसरा पैरामीटर हमको सेट करना है जिसका नाम एड्रेस है और उसका भी हम वेयर कैर लिखते हैं, और लास्ट में हम इस क्वेरी को सेमीकोलन करते हैं। तो ये आपका स्टैटिक क्वेरी है, लेकिन ये सही नहीं होगा। अगर आपने आज 3 पैरामीटर को स्टैटिक बना दिया, कल जाके 4 पैरामीटर ऐड करने हैं, बाद करने हैं, तो डायनेमिक क्वेरी आपको बहुत हेल्प करेगा। अब डायनेमिक क्वेरी कैसे बनाना है प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे जो ये पर्सन लिखा उसका टेबल का वेरिएबल का नाम यहाँ पे है, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये रहा। अब उसको कॉपी किया और यहाँ का जो पर्सन्स का था उसको मैंने डिलीट किया, बीच में उसका यहाँ पे ये खत्म किया, यहाँ पे ये खत्म किया, दोनों को स्ट्रिंग बना दिया और बीच में मैंने प्लस साइन कर दिया, तो ये कॉन्कैटेनेट हो गया। लेकिन मेरे टेबल का नाम यानी कि मेरे ये जो पर्सन्स का टेबल का नाम है उसका वेरिएबल ऐड करने के लिए मैंने उसको यहाँ पे स्पेस दिया और पूरा नेम यहाँ आ गया और यहाँ स्पेस दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, डायनेमिक वर्जन शुरू होना लगा। अब हमारा क्रिएट टेबल नेम ऊपर से आएगा जिसका नाम पर्सन्स होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गए तो यहाँ क्या करना है, उसको डिलीट करना है, 2 बार डबल कोट्स करना है, 2 बार प्लस करना है और उसके बीच में आपका ये वेरिएबल अभी ये ग्रे कलर में है, देखिएगा जैसे ही यहाँ रखता हूँ वो ऑटोमेटिकली पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे स्पेस तो है, चिंता मत कीजिए, अब कॉलम आईडी रेडी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सब स्टैटिक रखते हैं। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको निकाल दिया, डबल कोट्स कर दिया, 2 बार प्लस कर दिया और बीच में हमारा सेकंड कॉलम को कॉपी किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। एरर सॉल्यूशन होता जा रहा है। आगे जाते हैं, आगे जाकर हमको ये वाला एड्रेस को डिलीट करना है जहाँ पे 2 बार स्ट्रिंग बढ़ाना है, 2 बार प्लस करना है और बीच में हमारा ये वाला कॉलम उसको पेस्ट कर देना है। तो आपका ये पूरा सिंटैक्स अब डायनेमिक बन चुका है और डायनेमिक बन चुके वाले क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो आपका एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ये ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, आपको ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा एग्जीक्यूट एसक्यूएल के लिए, और आपको जो क्रिएट क्वेरी किया है उसको यहाँ पे पास कर देना है। अब आपका क्रिएट टेबल का क्वेरी जब आप रन करोगे तो ये टेबल आपका क्रिएट हो चुका होगा और अपने आप हो चुका होगा। आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये क्लास का यानी कि डीबी ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर बुलाओगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑन क्रिएट मेथड भी उसके पीछे काम करने लगेगा। आपको उसको स्पेशली कुछ नहीं करना है,
आपको उसको कॉल भी नहीं करना है, वो अपने आप क्रिएट टेबल बना चुका होगा। जो बार बार आपको हर एक बार चेक करना पड़ता था वो मैन्युअल मेथड में वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इस तरह से बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता एक ही लाइन में लिखना, तो आप उसको एंटर रख रख कर भी नए नए लाइन में स्टोर कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स को एंटर रख रख कर बनाया है, तो वो आपके स्क्रीन को दिखाने के लिए है। आप सिंगल रो में भी लिख सकते हो, आप मल्टी रो में भी लिख सकते हो, दोनों का तरीका सही है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शंस के अंदर, जहां पे हमारा ऑन अपग्रेड होगा। हम बेज पार्ट तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, वहां पे हम डिलीट क्वेरी को लिखते हैं। डिलीट क्वेरी यानी कि ड्रॉप क्वेरी को, सॉरी इसको ड्रॉप कहते हैं। टेबल को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना है। अब आपको मालूम होगा कि ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप 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 टेबल, टेबल नेम इतना ही है। तो हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम का नाम है हमारा पर्सन्स, वो मालूम है। इतना करने से आपका ड्रॉप टेबल हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम करने से ड्रॉप टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर आपने एक बार ड्रॉप टेबल कर दिया तो उसको चेक तो करना चाहिए ना, दूसरी बार अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो। अगर टेबल डिलीट नहीं है तो डिलीट करना चाहिए, अगर टेबल है तो डिलीट करने के ना। अगर टेबल ऑलरेडी डिलीट है तो डिलीट कहां से होगा, ऑलरेडी डिलीटेड चीज डिलीटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स ऐड करना है जिसका नाम मैंने लिखा है इफ एग्जिस्ट। ये वर्ड आपको समझना है। ये वर्ड क्यों समझाता हूं, क्योंकि अगर आप ड्रॉप टेबल करना चाहते हो तो वो चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए। जिसका जन्म हुआ हो उसका ही मृत्यु होता है, जो ऑलरेडी मर चुका है उसको हम दोबारा मृत्यु नहीं दे सकते। और कई सारे मूवी में ये चीज के लिए कई सारा मामला खड़ा हुआ है, और आपने मूवी में हॉलीवुड में देखा होगा। तो ये चीज है। अब यहाँ पे मुझे डायनेमिक क्वेरी करनी है, मैंने तो स्टैटिक लिखा है मेरे स्लाइड में। डायनेमिक करने के लिए मैं दोबारा आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस चीज को मैंने हटा दिया और यहाँ पे प्लस किया और मेरे टेबल को यहाँ से कॉल कर दिया, तो मैंने कॉन्केनेट कर दिया। देख लीजिए, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टीबी अंडरस्कोर नेम, लेकिन पीछे मैंने डबल कोट्स नहीं किया क्योंकि वो लास्ट में है, क्योंकि वो लास्ट में है। अगर वो बीच में आता है तो मुझे डबल कोट्स दोबारा करना पड़ता, प्लस साइन दोबारा करना पड़ता और बीच में मेरा वेरिएबल रखना पड़ता। ये लास्ट में है, तो अगर आप वही तरीके से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लस साइन करके इस तरह से लिख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये मुझे अनयूजुअल लगता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो db डॉट, क्योंकि ये db कहां से आया देख लीजिए, ये रहा आपका वेरिएबल db डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉप क्वेरी को रन करते हैं। लेकिन यहां करने से क्या होता है, आपका टेबल ड्रॉप हो चुका है, आपका टेबल ड्रॉप हो चुका है। लेकिन ड्रॉप करने के बाद अगर आपने टेबल क्रिएट नहीं किया तो आपका CRUD ऑपरेशन सक्सेस नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ इसकी जगह हम अपने मेथड को ही कॉल करवा लेते हैं। ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया, यानी कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है यहाँ आएगा और उसके बीच में हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास किया, तो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा और ये दोनों लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका टेबल जो ड्रॉप हुआ अभी अभी, उसको इस लाइन से वो क्रिएट कर देगा, वो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ तक आपका आज का सेशन है। आपको ये बड़ा सा मास्टर क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम हमने रखा है DB ओपन हेल्पर क्लास। अब इतना आप कंप्लीट कीजिए।